नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अंकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के खिलाफ इंकलाबी नौजवान सभा और इंसाफ मंच का आक्रोश प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और निर्दोष पर्यटकों की मौत के विरोध में आज इंकलाबी नौजवान सभा और इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से आक्रोश मार्च निकाला और जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष सभा आयोजित की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इंसान मंच के सचिव मोहम्मद एहसान ने कहा कि पहलगाम की घटना सरकार के आतंकवाद समाप्त के दावों को खोखला साबित कर दिया है। न सिर्फ आतंकी समूहों से निपटने में सरकार विफल रही, बल्कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई है, जिसका कारण अग्निवीर योजना और स्थायी सैनिक पदों की रिक्तता है। इंकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष गुलाम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि घटना के समय सुरक्षा बलों और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की अनुपस्थिति चौंकाने वाली है। उन्होंने चेताया कि कुछ तत्व इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश भर में एकजुटता का संदेश फैला है। वहीं किसान महासभा के अध्यक्ष फूलचंद मौर्य ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर में सब ठीक है। सरकारी दावे पर विश्वास कर लोग घाटी गए और अपनी जान गंवाई। अब सरकार चुनावी लाभ के लिए देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। सभा के अंत में राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें घायलों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, घटना के जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने तथा सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। अपना परिचय दीजिए। मैं विजय विद्रोही, हमारे साथ इंसाफ मंच के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद एहसान और इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलाम अहमद सिद्दीकी साहब। और आज इंसाफ मंच और इनकलाबी नौजवान सभा के संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम लिया है। किस चीज़ को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं? ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसमें 28 लोगों की मौत हो गई, घायलों की संख्या का भी कुछ पता नहीं है। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं कि कश्मीर के अंदर 9 लाख सैनिक और 5 लाख गुप्तचर तैनात हैं और जिस पर्यटन केंद्र में हमला हुआ है वहाँ पर एक 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। कश्मीर के अंदर 3 लेयर, एक तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, फिर सेना है और फिर कश्मीर का लोकल पुलिस है। वहाँ पर एक भी सिपाही नहीं था। आराम से आए, उन्होंने सबका जांच पड़ताल किया, प्यार मोहब्बत के साथ गोली मारी और टहलते हुए चले गए। दिल्ली इसकी कोई जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? इसकी जवाबदेही दिल्ली सरकार लेगी कि नहीं लेगी? देश की जनता को इस पर प्रधानमंत्री कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि कौन सा इनपुट था कि जिस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर पर्यटक जा रहे थे, मौजूद थे, उस इलाके में कौन से इनपुट के आधार पर उन्होंने सैनिकों को हटा लिया, वहां से सेना हटा ली गई। लोग 1.5 घंटे तक वहां तड़पते रहे, गोलियां लगी, उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, कोई फर्स्ट एड मेडिकल नहीं मिला, जान चली गई। कुछ लोगों को, एक अकेले आदमी ने 12 लोगों को कंधे में लाद करके, अपने वजन से 1.5 गुना लोगों को कंधे में लाद करके घोड़े की दौड़ लगा करके सुरक्षित पहुंचाया। 3 लोगों ने लोगों की जान बचाई। 1857 से 47 तक हम जिस साझी शहादत की बात करते थे, एक बार पहलगाम में फिर साझी शहादत हुई। एक परिवार खड़ा था वहां पर, कहा ये भी किनारे हट जाए, नहीं हटा और अपने साथियों के साथ जान दे दिया उस परिवार ने अपने बच्चों के साथ। और देश के अंदर उसे वोट की राजनीति को करवाने के लिए उनका नफरती एजेंडा जारी है। और फिर एक बार ये देश के अंदर जो एक जहती और एकता पूरे देश के अंदर दिखाई पड़ रही, इसमें विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन से लोग कोशिश कर रहे हैं? इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो हम लोग ये जानने के लिए आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि दिल्ली सरकार इस पर सर्कुलर जारी करे कि इसकी जवाबदेही किस पर है और जिन लोगों को, जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके चेहरे पे नकाब हो। चूंकि पुलवामा का पता नहीं लग पाया, पठानकोट का पता नहीं लगा, उरी का पता नहीं लगा, उसी तरह घटना हुई और इसका भी पता नहीं लगेगा। तो हम लोग इसके लिए आए हैं। और दूसरा, पूरे देश के अंदर जो नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है, इस एजेंडे पर रोक लगाई जाए और हमारी आदमी और आदमी को बांटने की जो कोशिश है, इस पर रोक लगाई जाए।